क्या आप भी सर से लेके पैर तक पूरे लोन में डूबे हुए हो? होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ढिमका लोन, फलाना लोन, ना जाने कौन कौन से टाइप का लोन। तो चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। माफ़ी चाहूँगा बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। आई वॉज सिक, उसके बाद आई वॉज बिजी, उसके बाद आई वॉज व्हाटएवर, बट मैं आ गया हूँ आप लोगों से मिलने। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप भी सर से लेके पैर तक पूरे लोन में डूबे हुए हो और आपको पता नहीं कि अब आपको आगे क्या करना है, तो चिंता मत करो, मैं हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोन में पूरे डूबे हुए हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ मेरा ये मानना है कि इंसान को लोन लेना ही नहीं चाहिए। सच बता रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें कार खरीदनी है, पैसे बचाओ फिर खरीदो। मोबाइल खरीदना है, पैसे बचाओ फिर खरीदो। कोई अच्छा खासा प्लान है जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैसे बचाओ फिर करो। लोन आपके पास सिर्फ एक होम लोन होना चाहिए, बाकी दूसरी चीज़ों में लोन मत लो मेरे भाई। यू नेवर नो कब तुम्हारा खराब टाइम आएगा। मान लो तुमने कोई कार लोन ले लिया, मोबाइल लोन ले लिया, आईफोन, बड़ा कीड़ा है लोगों को आजकल आईफोन का, तुमने ले लिया और फिर उसके बाद 5वें-6ठे महीने में तुम्हारी जॉब चली गई। सेविंग तो होगी नहीं क्योंकि सब तुम उड़ा चुके होगे लोन के चक्कर में। कहाँ से भरोगे, कैसे भरोगे? और कलेक्शन वाले जब रिकवरी के लिए आएंगे वो किसी के सगे नहीं होते। तुम उनके चाय के दादा के, फुआ के, पापा के भतीजे नहीं हो जो वो तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं, गन्ने की तरह निचोड़ेंगे तुमको। तो वो टाइम पे क्या करोगे तुम? इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले पैसा बचाओ, उसके बाद सामान खरीदो। मान लो 5वें-6ठे महीने में जॉब चली गई, तो जिस चीज़ के लिए तुम पैसे बचा रहे थे कम से कम उससे तुम्हारा गुजारा तो होगा। बुरे वक्त में वो काम तो आएगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, समझ रहे हो आप? तो लोन के चक्कर में मत पड़ो। जो भी खरीदना है पहले खुद पैसा बचाओ, उसके बाद खरीदो। एज सिंपल एज दैट। हाँ, अगर नो कॉस्ट ईएमआई है तो वो अलग बात है, वो तो फिर चाले, वो चलता है। मोबाइल खरीदना है, नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग फी है, ठीक है, बट नो कॉस्ट ईएमआई इट इज़ गुड टू डू, वेरी गुड। होम लोन भी अगर आप लेना चाहो ना, मैं तो भाई यही कहूँगा जितना ज़्यादा हो सके पहले डाउन पेमेंट इकट्ठा कर लो। मैं तो कहूँगा भाई 30-40% ले लो, 30-40% अपने पास रखो ताकि आगे जाके ईएमआई का बर्डन कम आए। लोन कम लेना पड़े, ईएमआई का बर्डन कम आएगा, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। सीधी सी बात है। क्योंकि देखो आजकल क्या है ना, लोन लेना आज के टाइम पे बहुत आसान हो गया है। मतलब लोन आ गया, ऐसी बात है। पर सिर्फ एक सैलरी के ऊपर इतने सारे लोन को चुकाना, दैट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। और अगर लोन कोई लंबे टाइम तक रहा तो भाई उसका टेंशन, ईएमआई का टेंशन, फ्यूचर प्लानिंग की प्रॉब्लम, तुम्हारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी, सब बर्बाद। तो बेटर क्या करे मैं बताता हूँ, सुनो। सबसे पहला ऑप्शन प्रीपेमेंट। मतलब कभी भी कहीं से भी किधर से भी कुछ अच्छा खासा पैसा आए, एक्स्ट्रा पैसा आए, लोन में भर दो। बोनस आया, भर दो। कमीशन आया, भर दो। किसी से गिफ्ट मिला, भर दो। फूफा जी आके तुमको 1000 रुपये देखे गए, फूफा जी को 4-5 बार बुलाओ, थोड़ा ईएमआई तक इकट्ठा करो और भर दो। अगर आप पूरे साल में 1-2 ईएमआई भी एक्स्ट्रा भरते हो ना भाई, वो सीधा प्रिंसिपल में जाके डिडक्ट होता है। बता रहा हूँ मैं। इससे फ़ायदा ये होता है जो आपका होम लोन भी हुआ ना 20-25 साल का, हर साल 2-3 ईएमआई एक्स्ट्रा भर दो, आराम से 6-7 साल कट जाएंगे। एंड दिस इज़ अ ब्लडी फैक्ट, आई एम टेलिंग यू। जहाँ से भी एक्स्ट्रा पैसा आए ना, भर दो। दूसरी चीज़, मेरी बात सुनो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आप बहुत सारे लोन्स में हो, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड का है, कोई थर्ड पार्टी ऐप से ले लिया साल का 50%, क्रेडिट कार्ड का महीने का 3.5%, कोई लोन शार्क से ले लिए महीने के 10%। तो इन सब केसेस में क्या करना ना, जब मल्टीपल लोन्स हो तो जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा हो पहले उसको भरो, पहले उसको हटाओ, ऐसे हटाओ, ऐसे, समझ रहे हो? उसके बाद मैं तो यही कहूँगा, अगर बहुत ज़्यादा लोन्स है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के हैं, एक पर्सनल लोन उठा लो 10-12% का। वो पर्सनल लोन लो और पूरा कर दो स्वाहा। सारा लोन, सारा कर्जा खत्म, बस एक वो पर्सनल लोन रहेगा 10-12% का। साल के 50% देने से तो बच जाओगे तुम, ठीक है। सारे डेट्स को कंसोलिडेट कर दो, एक पर्सनल लोन लो, सब कुछ भर भरा के ख़त्म कर दो। और फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आप कर सकते हो, वो है बैलेंस ट्रांसफ़र। अगर आपका होम लोन 8% पे चल रहा है, ऐसे ऐसे, और अगर दूसरा बैंक आपको 6.5% दे रहा है,
तो बैंक कौन से आपके ससुर की है? जाके वो 6.5 वाले में बैलेंस ट्रांसफ़र करा लो। बैंक अपना देखेगी, तुम अपना देखो, सीधी सी बात है। तो बैलेंस ट्रांसफ़र करा लो। अगर कहीं पे कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, तो बैलेंस ट्रांसफ़र करा लो, सीधी सी बात है। लोन के चक्कर में मत पड़ो। लोन ज़्यादा है तो कंसोलिडेट करो, खाओ पियो ऐश करो, जॉब में जंप करो, स्विच करो, एक्टिव इनकम बनाओ, पैसिव इनकम बनाओ, चिल मारो, सेविंग करो, वेल्थ क्रिएट करो एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट सब्सक्राइब टू मी, फॉलो बैक। अगली बार फिर से मिलूंगा, एक नया वीडियो लेके आऊँगा मैं। बाय बाय।